नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन डिजिटल हेल्प में। दोस्तों, आज हम शिक्षक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन कल दिनांक 1 जुलाई से होने वाले हैं। आज 30 जून है, तो सभी जो भी वेरिफिकेशन सेंटर है, दस्तावेज सत्यापन केंद्र है, वहाँ पर आप बाहर बोर्ड पर सारे नोटिस लगा दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से दस्तावेज लाना है, क्या क्या सुविधाओं के साथ आना है। तो हमने एक वेरिफिकेशन सेंटर पर जाकर कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कल आपको कुछ परेशानी हो सकती है दस्तावेज सत्यापन में। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। आइए शुरू करते हैं। तो पहला नोटिस तो ये लगा है, उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन दस्तावेज सत्यापन का, इतना लिखा हुआ है। दूसरी पिक्चर हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8 से 10 पेज की पूरी इन्फॉर्मेशन लगी हुई है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पेज ही बताएंगे। पहला पेज है शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक शिक्षक। अभी उच्च माध्यमिक शिक्षक के वेरिफिकेशन हो रहा है, इसके सारे पॉइंट आपको समझ लेना अनिवार्य है। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष है। आगे के 2 पॉइंट हैं, संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। तीसरा पॉइंट है, संबंधित विषय में तात्पर्य शासन आदेश दिनांक 28/8/2018 की कंडिका 1.1 में उल्लेखित विषय से ही है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाकर क्लियर किया है कि 28/8/2018 के इसमें विषय के संबंध में जो भी है वो वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप इसको ज़रूर देख लीजिए एक बार। आइए दूसरे नंबर के पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर के पेज पर दिया है आयु सीमा के बारे में। न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा पुरुष आवेदक के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, और अगर आपने कोई छूट का प्रमाण पत्र लगाया है तो 49 वर्ष। इसी प्रकार से पूरा पेज यहाँ पर एक पेज लगा हुआ है आयु सीमा के संबंध में, आप देख लीजिए। महिला आवेदकों के लिए 45 साल, छूट के साथ 54 साल। पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी संस्था कर्मचारी संस्था नगर से 45 साल। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 साल में और छूट के साथ 54 साल। दिव्यांगों के लिए 45 साल, छूट के साथ 54 साल। तो ये नियम भी क्लियर कर दिया है। आइए तीसरे पेज पर हम जाते हैं। दोस्तों, तीसरे पेज पर भी आयु सीमा के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपने देखा, इसमें इन्होंने तारीख क्लियर कर दी कि इस तारीख के बाद किसी का जन्म अगर हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। पुरुष आवेदक है अनारक्षित वर्ग में तो 1/1/1997 के पश्चात मान्य नहीं होगा। जिनके पास जन्म लेने का अभ्यर्थी प्राप्त है 31/12/1969। इसी प्रकार महिला आवेदक के साथ 1/1/1974, 31/12/1964। इसके बाद जन्म लेने वालों के लिए कोई नियम नहीं है। उसी प्रकार से आप इसको प्रयोग करके देख लीजिए। अगला नियम हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये आ गए हम पेज नंबर 4 पर। अब यहाँ किसके बारे में बताया गया है? पेज नंबर 4 पर उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु प्रवर्गवार आवश्यक दस्तावेजों की सूची। जी हाँ दोस्तों, जिसका आप सभी को इंतजार था कि क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, तो सारे नियम क्लियर कर दिए गए। अनारक्षित प्रवर्ग के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जन्म तिथि हेतु 10वीं अथवा 12वीं के अंक सूची लेकर जाना है। संबंधित विषय के स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अंक सूची, बीएड उत्तीर्ण की अंक सूची। अनारक्षित प्रवर्ग आयु छूट के लिए जन्म तिथि हेतु 10वीं अथवा 12वीं के अंक सूची, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के अंक सूची, बीएड के अंक सूची। आयु छूट संबंधी छूट हेतु दस्तावेज यदि लागू हो तो महिला अभ्यर्थी को छोड़कर निर्देशिका की कंडिका 4 अनुसार लागू होगा। दोस्तों, ये बताया है। इसमें एक पॉइंट और है नीचे, अनारक्षित प्रवर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या दस्तावेज हैं। जन्म तिथि हेतु 10वीं 12वीं, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के अंक सूची, बीएड के अंक सूची। मध्य प्रदेश के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसीलदार द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपको अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार द्वारा ही मान्य किया जाएगा। आइए हम आपको पेज नंबर 5 पर ले चलते हैं।
तो देखिए दोस्तों, पेज नंबर 5 पर आ गए हैं हम। अब इस पे क्या जानकारी दी गई, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु प्रवर्गवार आवश्यक दस्तावेजों की सूची। अनारक्षित प्रवर्ग ईडब्ल्यूएस एवं आयु छूट 10वीं-12वीं की अंक सूची, स्नातकोत्तर के अंक सूची, बीएड के अंक सूची, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, आयु संबंधी छूट यदि लागू हो तो, और निर्देशिका कंडिका 4 के अनुसार। नीचे बढ़ते हैं, अनारक्षित प्रवर्ग अतिथि शिक्षक है कभी। जन्म तिथि है तो 10वीं-12वीं की अंक सूची, स्नातकोत्तर, बीएड। मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन किया है। यह दोस्तों बहुत से ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो बाद में आए हैं, लेकिन जिन्होंने आवेदन करते समय दिया है उन्हीं के लिए सिर्फ मान्य होगा। मध्य प्रदेश के स्थायी निवास का प्रमाण पत्र, जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ उन्हीं के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए लागू है निवासी प्रमाण पत्र। आइए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं हम। ये आ गए हम पेज नंबर 6 पर। उच्च माध्यमिक शिक्षण प्रवर्ग वाले तो आवश्यक दस्तावेजों की सूची। अनारक्षित प्रवर्ग ईडब्ल्यूएस और अतिथि शिक्षक तीनों साथ में है तो 10वीं-12वीं, स्नातकोत्तर, बीएड, ईडब्ल्यूएस और अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र, इतने दस्तावेज लगेंगे। जिसे आगे बढ़ते हैं, अनारक्षित प्रवर्ग दिव्यांग के लिए 10वीं-12वीं, स्नातकोत्तर, बीएड, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांग का वैध प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो दिव्यांगजनों के लिए है ये नियम। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र, ये भी लगाना पड़ेगा। आइए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 7 पर आ गए हम। देखिए दोस्तों, पेज नंबर 7 पर दिया है कि अनारक्षित प्रवर्ग दिव्यांग एवं अतिथि शिक्षक है तो 10वीं-12वीं, स्नातकोत्तर, बीएड, दिव्यांग का प्रमाण पत्र, मूल्यवासी प्रमाण पत्र और अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र। अगर अनारक्षित प्रवर्ग दिव्यांगजन और ईडब्ल्यूएस है तो जन्म तिथि 10वीं-12वीं, बीएड, स्नातकोत्तर की, दिव्यांग का प्रमाण पत्र, मूल्यवासी का प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र ये लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप अनारक्षित के साथ भूतपूर्व सैनिक है तो 10वीं-12वीं, स्नातकोत्तर, बीएड, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र और मध्य प्रदेश का मूल्यवासी प्रमाण पत्र। इसी के साथ भूतपूर्व सैनिक और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 10वीं-12वीं, स्नातकोत्तर, बीएड, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र। उसके साथ ही अगर कभी आप अनारक्षित प्रवर्ग भूतपूर्व सैनिक और अतिथि शिक्षक में आते हैं 10वीं-12वीं, स्नातकोत्तर, बीएड, अतिथि का प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, ये आपको लगाना होगा। अब देखिए दोस्तों, मेन पॉइंट अब आता है उच्च माध्यमिक शिक्षक। पेज नंबर 9 पर हम आ गए हैं। तो प्रवर्ग और दस्तावेजों की सूची। अनारक्षित प्रवर्ग SC, ST, OBC, इनको क्या क्या लगाना है, 10वीं-12वीं की, स्नातकोत्तर की, बीएड की और जातीय प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, ये मेन पॉइंट इनमें जुड़ गया है, जातीय प्रमाण पत्र का। अगर अतिथि शिक्षक के साथ हैं तो क्या क्या लगाना पड़ेगा, 10वीं-12वीं, स्नातकोत्तर, बीएड, जातीय प्रमाण पत्र और अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र। इसके अलावा कोई दस्तावेज आपको नहीं लगाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर निर्देश स्पष्ट क्लियर कर दिया गया कि जो जो इन्होंने मांगा है वही आपको लगाना है। आइए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 10 पर अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अनारक्षित प्रवर्ग दिव्यांग के संबंध में सिर्फ आपका कौन सा प्रमाण पत्र बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10वीं-12वीं, स्नातकोत्तर, बीएड, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जातीय प्रमाण पत्र और दिव्यांग का प्रमाण पत्र बढ़ जाएगा। अनारक्षित के साथ अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपका भूतपूर्व सैनिक का एक प्रमाण पत्र बढ़ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ इतने सारे निर्देश वहाँ पर लगाए गए हैं कि आपको कौन कौन से दस्तावेज लेकर आना है। इसके संबंध में पूरी जानकारी आपके जहाँ पर जिला प्रशिक्षण संस्थान है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, वहाँ पर सारे जिन ये निर्देश चस्पा कर दिए गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँचा दीजिए। धन्यवाद। और मैं आप उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शिक्षक भर्ती संबंधी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके आपका कोई जो भी डाउट हो उनको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों।